आइए अब आगे सवाल देखिए। ठीक है, बेसिक आपको पूरा पढ़ा दिए हैं हम, जितना भी प्रोबेबिलिटी का बेसिक था वो सारे के सारे आपको बता दिए। यहाँ से अब एक्सरसाइज देखिएगा। एक्सरसाइज में पहला जो सवाल है आपके समक्ष देखिए, यहाँ पे सवाल आपके पास है कि निम्नलिखित में किन किन परिणाम सांप्रायिक है, व्याख्या करना है आपको। ठीक है, पहला सवाल है कि मतलब आपको बताना ये है कि किसका किसका घटना हो सकता है और किसका घटना नहीं हो सकता है, मतलब किसका प्रायिकता निकल सकता है और किसका प्रायिकता नहीं निकल सकता है। आपके समक्ष सवाल है कि एक खिलाड़ी सिक्कों को उछालने पर चित चाहता है, सिक्का चित या पट दिख सकता है। तो सही बात है, अगर आप एक सिक्कों को उछालिएगा तो या तो चित आएगा या तो पट आएगा, ये आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो इसका घटना हो सकता है, या तो चित भी आ सकता है या फिर पट आ सकता है, ऐसा हो सकता है। दूसरा सवाल है आपके पास में कि तो पहला का आंसर हो जाएगा यस, मतलब पहला ऑप्शन होगा। ठीक है, दूसरा है कि श्री शर्मा को एक शिशु है, शिशु लड़का या लड़की हो सकता है। तो आपको बताने कि श्री शर्मा जो है उनके पास में लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकता है, तो इसकी घटना बनती है या तो लड़का हो सकता है या तो लड़की होगी। इसका मतलब है कि इसका घटना होगा, मतलब ये प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आ जाएगा। तीसरा सवाल है कि एक सत्य असत प्रश्न के उत्तर पाने की चेष्टा की गई है, उत्तर सत्य या असत्य हो सकता है। समझिएगा, जब तक आपके समक्ष उत्तर प्रस्तुत की गई है, मतलब उत्तर का व्याख्या आपके समक्ष किया गया है, या तो सत्य होगा या फिर असत्य होगा। तो हाँ बिल्कुल, या तो उत्तर सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है, क्योंकि आपके समक्ष तो दे दिया गया है कि या तो उत्तर सही होगा या फिर गलत होगा, तो इसकी भी व्याख्या करता है। चौथा देखिए, एक बल्लेबाज खेलता है और गेंद चूक जाता है, गेंद विकेटों से टकराता है या चूक जाता है। हाँ समझिएगा इसको, क्वेश्चन को यानी कि एक बल्लेबाज जो है वो खेलता है गेंद को, और गेंद जैसे ही चूक जाता है तो जरूरी नहीं है कि वो आउट ही हो जाएगा, हो सकता है आउट नहीं हो। इसका मतलब ये है कि उसकी घटना जो है वो क्लियर नहीं कर रहा है, मतलब इसे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वो जो क्रिकेटर है वो आउट ही हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये व्याख्या नहीं कर पा रहा है। अब अगला सवाल अगर आप देखिएगा, बी नंबर इसका, निम्नलिखित प्रयोगों में से किनके परिणाम सांप्रायिक है, और भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला सवाल देखिएगा, एक कार चालक कार चलाने का प्रयास करता है, कार चलाता है या नहीं चलाता है। एक ड्राइवर है, वो ड्राइवर गाड़ी में बैठता है, लेकिन हो सकता है वो चालू करेगा या नहीं चालू करेगा, ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे भी आपकी घटना बनती है, या तो चालू करेगा या फिर वैसे ही छोड़ देगा, मतलब इसकी संभावना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ होगा, व्याख्या कर रहा है। दूसरे अगर आप देखिएगा कि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल के बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, वह बास्केटबॉल में डाल पाता है या नहीं। समझिएगा, एक खिलाड़ी जो है वो डालने का तो प्रयत्न करता है, तो हो भी सकता है कि डाल भी दे या नहीं भी डालेगा। चलिए अगला सवाल देखिए, दूसरा नंबर का सवाल देखिएगा। दूसरा सवाल में है आपके पास में कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। आपको इसमें बताना है कि किसकी जो प्रायिकता होगा या फिर नहीं हो सकता है। तो आइए समझते हैं। पहला में आपका जो दिया हुआ है 1.01% है वो, ठीक है, किताब में अगर मिसप्रिंट हुआ होगा तो आप उसको सुधार लीजिएगा कि 1 पॉइंट ऐसे लिखा हुआ है कि 1.01%। तो परसेंट वाली की जो है वो घटना, जो परसेंट की है वो घटना नहीं हो सकता है। ठीक है, और दूसरे नंबर में है कि 67% है, तो इसकी भी घटना नहीं हो सकता है। ठीक है, और तीसरे नंबर में है -0.5%, तो इसकी भी घटना नहीं हो सकती है। अब ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अगर आपके समक्ष परसेंट हो, प्रतिशत हो, तो उसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो इसमें भी प्रतिशत था, इसलिए इसकी भी प्रायिकता नहीं हो सकती है। अब माइनस वाले की प्रायिकता कभी भी नहीं हो सकती है, और साथ में इसमें आप परसेंट भी देख रहे हैं तो इसकी भी प्रायिकता नहीं हो सकती है। इनके अलावा अगर चौथा ऑप्शन आप देखिए तो 1/3 है, तो इसकी प्रायिकता हो सकती है। इसके बाद में 0.3 है, इसकी भी प्रायिकता हो सकती है। तो आपको बताना था कि किसकी प्रायिकता हो सकती है और किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो जिसमें परसेंट होगा, जो माइनस में होगा उसकी प्रायिकता नहीं होगी, और जो माइनस में नहीं होगा उसकी प्रायिकता होगी। ठीक है,
अगला सवाल आप देखिएगा, दूसरा क्या बी में ही देखिएगा, तो उसमें भी कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो आप देखिए पहला तो हो सकता है क्योंकि वो परसेंट में माइनस में नहीं है। दूसरा अगर आप देखिए तो -1.5 है, तो -1.5 है तो इसकी नहीं हो सकता है। अगर तीसरा में अगर आप देखिएगा तो 15%, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो आपसे पूछ रहा था कि किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो इसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है और इसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका सवाल था दूसरा नंबर का।